गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो दिता मेरे सरकार ने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इतने दुख आए उसका शुक्राना, उस दुखों से पार निकाला उसका शुक्राना। सबसे बड़ी बात, दुखों के अंदर किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इसके लिए शुक्राना। संगत जी सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपके पास दुख आते हैं, आपको किसी की जरूरत ना पड़े, परमात्मा गुरु जी ने आपके लिए अपने आप रास्ता बना दिया, आपको वो चीज अपने आप दिलवा दी ताकि आपको किसी का आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और संगत जी गुरु जी ने आपको उस चीज के लिए चुन लिया, और संगत गुरु जी ने आपको वो चीज ब्लेस करी, और गुरु जी ने आपको आपको आने वाले कल के लिए मेंटली फिजिकली हर चीज से प्रिपेयर कर दिया। तो आप गुरु जी का शुक्राना करो और मत्था टेको और गुरु जी को कहो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अगले 41 दिन तक यह पार्ट डेली सुनो, क्योंकि इस पार्ट में एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आप बार बार सुनोगे ना। कम से कम इस पार्ट को आप एक बार नहीं, कम से कम आपको बता रहा हूं, कम से कम 40 बार जरूर सुनना इस पार्ट को, आज वाले पार्ट को। आप खुद देखोगे आपको कुछ एक ऐसी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी महाशिव की, जो गुरु जी ने स्वयं सबको सभी संगत के लिए भेजी है। तो उसे मिस मत करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पूरी की सजावट था विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञा प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनीश्वर अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु भाई आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित हिम महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्री लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पार खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित कर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मंदिर, मणि, रत्न, इनका तथा अन्य उपयुक्त द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ कर दिया। पर्वत राज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवा भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार संपादन करके हिमालय भी बड़ी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रण बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्व प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रण बंधु बांधव आने लगे। देवताओं की निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा मोहन रत्नों को यतन पूर्वक साथ ले अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उद्याचल, मल्य, दूर दूर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र पारी, यातर, करौंच, पुरुषोत्तम सेल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कांजर, कैलाश था अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुरुषों के साथ बहुत सी भेंटें सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा वहां भी जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नंद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वैनी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ श्रीताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के
यहाँ आई उन सब ने आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वहाँ सब प्रकार की शोभाओं से संपत्ति, वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, वंदनवारों से उनकी अधिक शोभा होती है थी। चारों ओर चंदोवे तन्ने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। बाती बाती की नीली पीली आदि प्रभाव उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथायोग्य आदर सत्कार किया। सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवा ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव करवा उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं सुशोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले और मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजा, रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारे बनवाई और उन्हें वहाँ खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उसे के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य खड़े रखे गए थे जो उन प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर से वह मंडप कई योजन विस्तृत था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त था, नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी हुई थी परंतु असली वस्तु के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थे जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी वह जान नहीं पाते थे कि इसमें कहाँ जल और कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने और कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावट मोर हैं जो अपने सुंदरता से उन मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। इसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें सींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम माँ लक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो अक्षय सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए थे जो असली हाथियों के समान प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ जहाँ हाथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम वस्तुओं में सींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें प्रसन्नचित्त वाले विश्वकर्मा देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने वाले वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वहाँ नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह भी था। वह कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लव तथा श्वेत चामड़ों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य असभी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषण से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषण से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अनान्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ा आदि समस्त पार्षदों से युक्त है। भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। आदि इसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से गिरे हुए मुझ ब्रह्मा की प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर से बहुत पहले से क्या लाभ है माता से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्य से युक्त महान तथा देवताओं को मोह में लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों की रचना की। इस तरह उन्होंने मुझ
स्वयं भू वर्मा के निवास के लिए एक नंबर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्त से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए एक नंबर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर कर्मशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने कर्मशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए एक क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने 100 बलशाली ग्रह का निर्माण किया जो विश्व शिव के चिन्ह से युक्त शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल है, महान प्रभाव पुण्य से उद्भाषित उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि हिमालय का सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुना, अब और क्या सुनना चाहते हो। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन था। शिव का मंगलाचार्य एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकला। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महापरागतात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के पास मंगलमय था समस्त पाप राशि के विनाशक व्यवहारिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की दिव्य कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया है वो बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँच कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा कि आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है तो आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का एक वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा समन किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे यह वर दिया है कि पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगी। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया था। आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर में लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनि और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को मेरी आज्ञा से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों को साथ ले यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशा में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण की हुए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित ऐसा आनंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्री आवश्यक सामान के साथ खूब सज कर वहां आए। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए वे सब देवता आदि का पृथक पृथक से हर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने इस अवसर पर यथा योगा नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए तो वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे। उन्हें शिव की सेवा मानने लगे। उस समय 7वां मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योगा आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुख के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर
ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषण के रूप में 2 सर्प बताए गए हैं। नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। नाना अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराज बन गया, और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। हरदंत समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और मानोत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्यालाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप गृहस्थ सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह कार्य कराए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर भी लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगा। तैनात आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार प्राणे पर परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्हें सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। तब मुनियों को साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमक, दगदी, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणापाल, अकृत, श्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिला, दधीचि, अपमनु, भरद्वाज, अकृत, वर्ण, पीपलाद, कुशिक, कोत्स्ता, शिष्य सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से शिष्य ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ आभ्युति कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रतिपूर्व ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मना, बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। साथ संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहे, मिलते अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, हमारे कर्म अच्छे रखें। जय गुरु जी, शुक्राना जी। पाठ को जरूर सुने और प्यार से कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।